हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की तरफ से जो वैकेंसी आई है 60,244 वैकेंसी आई है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, डिटेल से बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 5-6 बुक ऐसी है जो आपको इस परीक्षा में सिलेक्शन दिला सकती है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। और कब से फॉर्म भरे जाने हैं, क्या फीस है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, जो एकदम और एकदम बिल्कुल प्रमाणित पुस्तक है, उनके बारे में जो बात करने वाली, केवल इन्हीं बुकों के आधार पर सिलेक्शन लिया जा सकता है। और दोस्तों, एग्जाम जैसे कि प्रस्तावित है 11 फरवरी को यूपी पुलिस का पेपर जो है प्रस्तावित है। और दोस्तों, बात करने वाले हैं आज सबसे पहले कि कुल पद की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर पदों की बात करी जाए, अभी तक जो यूपी पुलिस में जो पद आए हुए हैं वो 60,244 पद आए हुए हैं। 60,244 पदों के लिए ये भी विज्ञापन जारी हुआ है। दोस्तों, अगर बात करें कि इसका आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, तो इसके आवेदन जो प्रारंभ होंगे अभी 27 दिसंबर 2023 से इसके फॉर्म जो है अभी स्टार्ट होंगे। दोस्तों, अभी स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन 27 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि आवेदन की अंतिम तारीख क्या रखी गई है। तो दोस्तों, आवेदन की तारीख जो रखी गई है वो 16 जनवरी। दोस्तों, केवल 16 जनवरी इसकी तारीख रखी गई है, यानी 3 और 19 दिन दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए। तो 16 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। दोस्तों, 16 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 18 जनवरी तक यानी 2 दिन बाद तक इसकी फीस कट सकती है। 2024 में 18 जनवरी 2024 तक आप इसकी फीस कटवा सकते हैं और 16 जनवरी तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं इसका। अगर बात करते हैं कि इसकी फीस की क्या स्थिति है दोस्तों, तो अगर बात करें फीस की, तो दोस्तों 400 रुपये इसकी फीस रखी गई है। किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो तो उसके लिए 400 रुपये इसकी फीस रखी गई है। केवल 400 रुपये इसकी फीस है। अगर बात करेंगे ग्रेड पे कितना है, तो दोस्तों अगर पुलिस की ग्रेड पे की बात करें तो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। कितनी है? 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। लगभग 21,700 कुछ रुपए इसकी सैलरी जो है 21,700 रुपये शायद इसकी सैलरी है। और जो ग्रेड पे है इसका 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। अगर बात करते हैं इसमें कैटेगरी वाइज जो कितने पद दिए गए, तो दोस्तों अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के कितने पद है, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के सबसे ज्यादा पद है इसके अंदर। 24,102 पद जनरल कैटेगरी के हैं। जब लोग बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कितने पद रखे गए हैं, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद है। कितने? 6,024 पद जो हैं ईडब्ल्यूएस के हैं। ओबीसी के 16,264 पद हैं। ओबीसी के 16,264 पद ओबीसी के रखे गए। एससी के जो पद हैं इसमें 12,650 जो पद हैं वो एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए रखे गए हैं। और एसटी के इसमें मात्र 1204 पद एसटी के लिए रखे गए हैं। दोस्तों, अगर कुल पदों की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के पुलिस जो वैकेंसी है जो आई है, इसमें 60,244 पद रखे गए। कितने? 60,244 पद रखे गए हैं। कितने? 60,244 पद टोटल रखे गए हैं। अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें यानी क्वालिफिकेशन एजुकेशन की बात करें, तो केवल 12th और हाई स्कूल होना चाहिए। हाई स्कूल और 12th यानी हाई स्कूल और 12वां होना चाहिए किसी उत्तर प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और 10वां या 12वां होना चाहिए और मान्यता प्राप्त बोर्ड से शैक्षिक अर्हता ही है। अगर बात करते हैं कि लिखित परीक्षा होने वाली है ओमार बेस्ड, यानी लिखित परीक्षा ये होगी ओमार बेस्ड परीक्षा होगी। नोटिफिकेशन में दिया गया ओमार बेस्ड ये परीक्षा होने वाली है। दोस्तों, अगर बात करें कि इसका सिलेबस की, तो दोस्तों सिलेबस जो है इसका 4 टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं सिलेबस में, यानी 4 सब्जेक्ट सिलेबस में दिए हुए हैं। दोस्तों, सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है इसका हिंदी का। 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। और 4 सब्जेक्टों में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है। और हिंदी, इसके बाद मैथ पूछा जाएगा, मैथ के बाद रीजनिंग और जीएस जीके की बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन आने वाले। तो दोस्तों, इसमें जो प्रश्नों की संख्या है यूपी पुलिस के एग्जाम में वो आते हैं 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 150 क्वेश्चन आते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 150 क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्किंग होती है 300 नंबर की। 300 नंबर का ये पेपर होगा। और दोस्तों, टाइमिंग जो मिलेगी इसमें 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट। अगर बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग की, तो दोस्तों हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और 0.5 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। 0.5 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है।
अगर दोस्तों बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट बुकों की, जो मैं मोस्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट बुक की। केवल दोस्तों मार्केट में बहुत सारा मतलब एक तरीके से किताबों की बाढ़ आई हुई है। हर एक यूट्यूब चैनल वाले का अपना प्रकाशन है। और दोस्तों मैंने जो बुकें ली हैं वो एकदम ऑथेंटिक बुक हैं, जिनसे यूट्यूब चैनल वाले भी कॉपी करके किताब छापते हैं, अपनी किताब बना रहे हैं, लेकिन असलियत में जो कंटेंट है वो इन्हीं किताबों से लिया गया है या कहीं अदर से लिया गया है, लेकिन वो उनका अपना रियल कंटेंट नहीं है। सब अपनी अपनी किताब छाप रहे हैं दोस्तों। अगर इनकी सबसे प्रमाणित बुक जो है उन्हीं के लिए बात करने वाला हूँ। केवल इन्हीं बुकों के आधार पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मात्र अभी लगभग 45 दिन का एग्जाम का टाइमिंग है, जैसे कि खबरें आ रही हैं 11 फरवरी को। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करने वाले हैं हिंदी के लिए, दोस्तों हिंदी के लिए सबसे जो पॉपुलर बुक है मार्केट के अंदर, दो बुकें हैं। आदित्य पब्लिकेशन पहले नंबर पर चलती है दोस्तों। आदित्य पब्लिकेशन जो चलती है बुक वो पहले नंबर पर, इसकी ये वाली बुक आदित्य पब्लिकेशन, हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो सबसे पहले चलती है दोस्तों मार्केट में। जो है आदित्य पब्लिकेशन की पहले चलती है। उसके बाद है ज्ञान मुद्रा प्रकाशन। दोस्तों ये ज्ञान मुद्रा प्रकाशन की बुक है। दोस्तों ज्ञान मुद्रा प्रकाशन की हिंदी की बुक है। इसमें आदित्य पब्लिकेशन के से कंपेयर करें तो अगर इसमें जो एरर है वो बहुत कम है। इसमें ज्ञान मुद्रा आदित्य प्रकाशन में जो है ना एरर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज्ञान मुद्रा प्रकाशन में इसके आदित्य के मुकाबले इसमें एरर बहुत कम है। तो दोस्तों ज्ञान मुद्रा प्रकाशन और आदित्य पब्लिकेशन आप बुक ले सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी। मेरे पास जो बुक है दोस्तों ये आदित्य ज्ञान मुद्रा प्रकाशन की बुक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बुक लेना चाहते हैं, इन दोनों में से एक बुक तो लेनी पड़ेगी आपको, कोई सी न कोई सी, और दोनों भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत सारे, लगभग सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके अंदर हैं। इनके साथ साथ आप तीसरी बुक है कि लूसेंट हिंदी की, वो बुक भी अगर है तो उसको भी पढ़ लेना, लेकिन वरना ये दो बुक आपके पास होनी चाहिए और इन्हीं से काम हो जाएगा। अगर क्वेश्चनों की बात करते हैं, हाँ दोस्तों अगर बात करते हैं क्वेश्चनों की, तो दोस्तों इसमें 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, 38 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे और 37 रीजनिंग के और जीएस के 38, यानी 37-38 का कॉम्बिनेशन था पिछली बार। तो इस बार भी शायद 37-38 का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो दोस्तों हिंदी की बात करते हैं 37 या 38 क्वेश्चन में से कोई सा भी आ जाए चलोट। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है और ज्ञान मुद्रा प्रकाशन की एक तीसरी बुक आप ले सकते हैं लूसेंट हिंदी की। तो दोस्तों हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, आप इधर उधर भटकना नहीं। तो यूट्यूब पर जो 1 बाई 1 क्वेश्चन कराते हैं ना, उससे टाइम वेस्ट होता बहुत ज्यादा दोस्तों। इतना टाइम है नहीं, 45 दिन का समय 11 फरवरी तक। तो उस चीज को आप अवॉइड करना कि जैसे कि 1 बाई 1 क्वेश्चन ये फलाना फलाना। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से आप अवॉइड करना, केवल बुक से जल्दी जल्दी अपना रिवीजन टाइप का, अभी केवल रिवीजन का टाइम है, न्यू सिरे से आप करने की कोशिश मत करना दोस्तों। ये था हिंदी के लिए। अब बात करने वाले हैं दोस्तों मैथ के लिए। तो दोस्तों मैथ के लिए आप सबसे जो बेस्ट बुक है मार्केट में, सीजीएल लेवल का जो है वो आप पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। इसमें केवल एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एसडी यादव की बुक जो है वो आप ले सकते हैं मैथ के लिए। एसडी यादव की बुक दोस्तों, एसडी यादव की बुक जो है मैथ के लिए ले सकते हैं। एसडी यादव की बुक मैथ्स के लिए दोस्तों मैथ्स के लिए आप एसडी यादव की बुक ले सकते हैं। और दोस्तों आप ये अभी आदित्य रंजन सर है या गगन सर है, इनके जो है दोस्तों जैसे सीजीएल का लिए सीजीएल लेवल का क्वेश्चन कराते हैं, तो दोस्तों इस चीज से आप बच कर रहना। केवल एसडी यादव के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों मैथ के लिए एसडी यादव की सबसे परफेक्ट बुक है। या आप जितने भी यूट्यूब चैनल है, एग्जामपुर है या रोजगार विद है, इनकी कोई बुक ले सकते हैं, जैसे कि अपनी अपनी बुक छाप रहे हैं आजकल, तो इनके बुक भी ले सकते हैं आप। अगर रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों सबसे बेस्ट बुक है रीजनिंग के लिए, अभी जो केरियल बिल के टीचर हैं पीयूष बासड़े दोस्तों, तो उनकी एक बुक है रीजनिंग की, पीयूष बासड़े सर हैं उनकी, आप ये रीजनिंग के लिए बुक ले सकते हैं दोस्तों। पीयूष बासड़े जो राकेश यादव प्लेटफॉर्म जो जिनका है केरियल बिल, उसमें ये सर पढ़ाते हैं दोस्तों। इनका नाम है पीयूष बासड़े दोस्तों। रीजनिंग के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और सभी क्वेश्चन आपको, अगर रीजनिंग की क्वेश्चनों की बात करें, 37 से 38 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो इसी बुक में से, लगभग कंप्लीट क्वेश्चन इसी बुक में से आपको देखने में मिल जाएंगे। तो रीजनिंग के लिए आप इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। 1 बाई 1 क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल भी मत करना यूट्यूब पे, जैसे कि 1 बाई क्वेश्चन
ये क्वेश्चन, तो इससे टाइमिंग खराब होती है। 1 घंटे में मुश्किल से मुश्किल आप 20 क्वेश्चन उस तरीके से बना पाएंगे, लेकिन इसमें आप 1 घंटे में अगर प्रैक्टिस है, केवल आप प्रैक्टिस का समय है, तो आप इसमें 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है रीजनिंग बुक है पीयूष बाशड़ की दोस्तों, ये बुक है रीजनिंग की। इससे आप रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल बहुत इजी तरीके से। इन्होंने दोस्तों इसमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी है बहुत सिंपल तरीके से, और इसमें प्रैक्टिस के लिए भरपूर क्वेश्चन है। रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है, पीयूष बाशड़ सर है। कैरियर बिल की दोस्तों ये टीचर है, राकेश यादव प्लेटफॉर्म सर के प्लेटफॉर्म जो है उनका, उस पर पढ़ाते हैं दोस्तों। ये आप रीजनिंग के लिए बुक ले सकते हैं, सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे मेन टॉपिक है जी, उसके बाद सबसे मेन टॉपिक है जीएस और जीके दोस्तों। अगर जीएस जीके की बात करें तो दोस्तों सबसे जो अभी अगर आप पढ़ सकते हैं तो लूसेंट, इस समय केवल लूसेंट का समय है, रिवीजन टाइम का समय है दोस्तों। लूसेंट आप ये वाली बुक जो है लूसेंट की बहुत पॉपुलर बुक है दोस्तों, ये लूसेंट पढ़ सकते हैं। लूसेंट में भी आप दोस्तों जो गुलाबी कलर में जो गुलाबी कलर के हेडिंग ज्यादा गुलाबी हैं, जैसे कि ये है, ये छोटे छोटे टॉपिक जो गुलाबी से इन्होंने हाईलाइट करके दिए, ये पॉइंट जरूर पढ़ना आप। और इसके जितने भी हैं गुलाबी, जितने पेज के पेज गुलाबी करके दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें जरूर पढ़ना। और लूसेंट को आप आराम से 45 दिन में 10-10 दिन का अगर स्लॉट बनाएंगे, 10 दिन का हिंदी, 10 दिन का पॉलिटी, 10 दिन का ज्योग्राफी, 10 दिन का हिस्ट्री, इस तरीके से आप स्लॉट पढ़ाएंगे तो आराम से हो जाएगा। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी में भी कुछ टॉपिक पढ़ने, योजनाएं, बैंकिंग के सेक्टर से संबंधित, ये आपको पढ़ना है उसमें। तो साइंस का भी इसमें दोस्तों बहुत अच्छे से कवर होगा। स्टैटिक जीके के लिए आप कहीं मत भटकना, जो इसमें पीछे के पेज दिए हुए हैं विधि के नाम से, यानी मिसलेनियस नाम से जो टॉपिक है इसमें दोस्तों, ये आप ये पढ़ लेना। जो इसका टॉपिक नंबर इसमें 9th दिया हुआ है मेरी बुक में, विधिक नाम से है, यानी विश्लेषण है दोस्तों। ये करंट स्टैटिक जीके के लिए सबसे, इससे बाहर कहीं स्टैटिक जीके आपको जाने का मिलेगा नहीं। स्टैटिक जीके अगर 5 क्वेश्चन आए ना, तो दोस्तों इन्हीं 4 से 5 पेजों से आपको स्टैटिक जीके की कंप्लीट इन्हीं पेजों से आपको मिल जाने हैं। ये गारंटी से मेरा काफी अनुभव है। और दोस्तों इसी में से आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट मिल जाएगा। और रीजनिंग जीएस के अगर आपने इसका रिवीजन 2 बार कर लिया दोस्तों, अगर आपने 2 बार रिवीजन कर लिया, मात्र 2 बार, तो आपके 37 में से लगभग 30 से 25 क्वेश्चन के बीच में आराम से हो जाने हैं दोस्तों। जीएस के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा अगर ये पढ़ने का, क्योंकि दोस्तों इसको पढ़ने के लिए बहुत जिगरा होना चाहिए, बहुत इजी बुक है, लेकिन इसको पढ़ने का बहुत मन नहीं करता है दोस्तों। अगर इसके अलावा ये नहीं पढ़ सकते तो दोस्तों एक चीज और है, घटना चक्र के हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटे छोटे एक तरीके से इन्होंने शॉर्ट नोट्स के रूप में घटना चक्र निकाला हुआ दोस्तों। ये बुक है घटना चक्र की, जैसे कि सामान्य भूगोल के नाम से इन्होंने जीएस दृष्टि के नाम से घटना चक्र के चित्रात्मक प्रस्तुति है दोस्तों। ये चित्रात्मक प्रस्तुति है जीएस की घटना चक्र की, आप इनको ले सकते हैं दोस्तों। भूगोल की है दोस्तों, ये भूगोल की है। इसके बाद है पॉलिटी की दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं इसके अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी दोस्तों। ये 3 टॉपिक इसमें, और साइंस आप लूसेंट वगैरह से कर सकते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 के अगर आप चाहें तो इस 5 के 5 टॉपिक लिया ना जीएस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट जो है इकोनॉमी और साइंस के लिए, ये सबसे मोस्ट बुक है दोस्तों। आप ये लिया सकते हैं, इसमें पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी है दोस्तों। इसमें मैपिंग के थ्रू समझाया गया है दोस्तों लूसेंट, और इसके अलावा ये भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो दोस्तों। ये था जीएस के लिए। जीएस के लिए कहीं ज्यादा भटकने की कोई जरूरत नहीं है तो दोस्तों। ये जीएस के था लूसेंट, या ये घटना चक्र जो मैंने दिखाया आपको, घटना चक्र की जो बुक है ये वाली ले सकते हैं। इसके बाद करते हैं कि परीक्षावाणी दोस्तों। यूपी का एग्जाम है, इसमें जीएस के साथ साथ यूपी के 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3 भी मिल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन अगर 2-3 मिलते हैं, जो मिलते हैं वो मिलेंगे आपको परीक्षावाणी से दोस्तों। आप परीक्षावाणी के यूपी जीके की नाम की एक बुक है, उसको ले सकते हैं। यूपी जीके की परीक्षावाणी की बुक है दोस्तों। 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बुक है परीक्षावाणी की, इसको आप ले सकते हैं। परीक्षावाणी आप आराम से इसको 20 दिन में आराम से क्लियर कर लेंगे दोस्तों। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें पढ़ लेना, जैसे पार्क है, संगीत है, और अनुसंधान है यूपी के, थोड़े से प्रशासनिक संरचना के बारे में, क्या उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसे बांध है, नदियां हैं, इनके बारे में, भौगोलिक संरचना के उत्तर प्रदेश की, इसके बारे में आप पढ़ लेना। केवल परीक्षावाणी की आप बुक पढ़ लेंगे
तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन जितने भी आने वाले हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से आने से संभावना है, तो आने की पूरे चांस है। केवल यू उत्तर प्रदेश यूपी जीके के लिए आप ये पढ़ सकते हैं दोस्तों। यू उत्तर प्रदेश के लिए ये वाली बुक पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश जीके के लिए परीक्षावाणी हो गई है। करंट अफेयर की बात करें तो दोस्तों करंट अफेयर आप घटना चक्र का एक वार्षिक वो आता है, विशेषांक आता है, यानी 1 साल का पूरी करंट अफेयर का एक विशेषांक आता है, उसका आप ले सकते हैं दोस्तों। उसमें पूरी 1 साल की करंट अफेयर आपको मिलेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर मिलेगी, उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट अफेयर आप जितने भी ले में तो घटना चक्र की ही ले में, घटना चक्र की करंट अफेयर ले में दोस्तों सबसे बेस्ट चीज मटेरियल है। अगर करंट अफेयर की बात करें, जीएस की बात करें, जितना भी दोस्तों अगर जीएस के टॉपिक की बात करें, जीएस पोर्शन की बात करें, तो आप घटना चक्र का मटेरियल लेना सबसे बेस्ट तरीका है। घटना चक्र का मटेरियल जीएस का लेना, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे यूपीजी के हो, परीक्षावाणी हो, या उत्तर प्रदेश तथ्य सार नाम से घटना चक्र का एक बुक भी आती है, वो भी ले सकते हैं। जीएस के लिए भी लूसेंट और जो मैंने आपको दिखाया वो भी है। और मैथ के लिए मैथ के लिए एसडी यादव, बहुत इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रीजनिंग के लिए पीयूष बाटले सर की बुक थी, रीजनिंग बुक की। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन और ज्ञान मुद्रा प्रकाशन। दोस्तों ये 5 से 6 बुक हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकती हैं। केवल इस समय यूट्यूब चैनल पर जितने भी अभी टीचर पढ़ा रहे हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन जो करके पढ़ाते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन पढ़ाते हैं दोस्तों, उसका समय नहीं है अब बिल्कुल भी। और दोस्तों उसके चक्कर में आपका सिलेक्शन होने से रह जाएगा। दोस्तों सिलेबस की तैयारी करनी है तो दोस्तों ये बुक आपको प्रेफर करनी है, और 45 दिन के अंदर ये आराम से ये बुकें हो जाती हैं। अगर एक टॉपिक भी पढ़ेंगे ना दोस्तों, रोज का एक टॉपिक पढ़ेंगे हिंदी में, जैसे वर्णमाला हो गया, आज तत्सम वत्सम हो गए, तद्भव हो गए, काल हो गया, इस तरीके से ये पढ़ेंगे तो एक दिन में आराम से टॉपिक हो जाएंगे दोस्तों। मैथ के लिए 20 टॉपिक आराम से 50-50 क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन अगर टॉपिक वाइज करेंगे आपने रोज, तो आराम से मैथ के क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसी रीजनिंग के भी और जीएस तो आप बिल्कुल टेंशन मतलब दोस्तों। जीएस के और हिंदी के लिए जीएस का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन दोस्तों मैं खुद इस चैनल पे कराने वाला हूँ। जीएस के आपके लगभग 25 क्वेश्चन दोस्तों जो मैं आपको इस चैनल पे कराने वाला हूँ, उसी में क्वेश्चन मिलेंगे 25 मार्क्स के, यानी 25 क्वेश्चन इसी पर से मिलने वाले हैं जो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। हिंदी के लिए भी दोस्तों, हिंदी के लिए तो बच्चे पूरे में से पूरे ले आएंगे आधे दोस्तों। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी में से 37 क्वेश्चन करने की हिम्मत रखते हैं दोस्तों। हिंदी का ही टॉपिक और हिंदी और जीएस का ही टॉपिक ऐसा है जो सिलेक्शन रोक सकता है बच्चों का दोस्तों। हिंदी तो बहुत ईजी है, वो भी हो सकता है, लेकिन जो तो सिलेक्शन है वो रोकेगा जीएस, यानी जीएस पे बच्चों की पकड़ बहुत कमजोर होती है और जीएस बच्चों का सिलेक्शन रोक सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों। वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक जानकारी दोस्तों के पास पहुंच सके और सिलेक्शन के और ज़्यादा करीब जा सकें दोस्तों। भटकना बिल्कुल नहीं है, केवल बुकों से ही पढ़ाई हो सकती है। इस समय यूट्यूब चैनल के चक्कर में रहेंगे आप या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर में रहेंगे तो सिलेबस पूरा होगा नहीं और आपका सिलेक्शन होने से रुक जाएगा। खुद ही मेहनत करनी होगी। ये बुक पढ़िए आप दोस्तों, इन्हीं से आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। 300 में से लगभग 230 नंबर आपके इन्हीं बुकों को आपने 2 बार रिवीजन कर लिया मेहनत के साथ, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करना और वीडियो जरूर लाइक करना। धन्यवाद।